चलो ठीक है, तो अभी तक जो दो फॉर्मूलाज हैं हमारे, क्या क्या बने हैं, ठीक है। हाँ जी, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y आफ्टर मेकिंग x एंड y बोथ पॉजिटिव, क्या जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ x प्लस y ओवर 1 माइनस xy इफ xy इज लेस देन 1 एंड इफ xy इज ग्रेटर देन 1 हमारा क्या जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y ओवर 1 माइनस xy। अच्छा, व्हाट अबाउट इक्वल टू 1 पे, क्यों? नहीं, एक्स वाई इक्वल टू 1 की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर मेरा एक्स वाई इक्वल टू 1 हो गया तो जरूरी नहीं दोनों 1 होंगे ना। अगर एक्स वाई इक्वल टू 1 हो गया तो इन दैट केस tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई क्या आएगा? देखो, इधर से अगर इधर मैं 1 पुट करूंगा तो ये एक चीज क्या जाएगी, नॉट डिफाइन, राइट, तो ये पाई बाय 2 की तरफ जाएगा। ये चीज किसकी तरफ जाएगी, ये माइनस पाई बाय 2 की तरफ जाएगा, तब जाके ये पाई बाय 2 की तरफ जाएगा। ये चीज हो रही है, ठीक है। अब एक्चुअली में इस चीज के 1 जाने पे बड़ी एक सिंपल सी बात है, इस चीज के देखो यहां पे अगर वो 1 जाएगा, एक्स वाई लेस देन 1 है, तो एक्स वाई अगर यहां पे 1 जाएगा तो वो छोटी वाली साइड से 1 जाएगा, हाँ या ना। एक्स वाई 1 को अप्रोच करना है, एक्स वाई यहां पे लेस देन 1 है, इधर वाला है ना। तो इधर से अगर मैं जाऊंगा 1 की तरफ, इस फॉर्मुला से अगर मैं 1 की तरफ जाऊंगा तो ऑब्वियसली छोटी वाली साइड से 1 की तरफ जाएगा ना यार। दैट मींस एक्स वाई 1 को अप्रोच कर रहा है लेकिन छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है, तो एक्स वाई जो है वो 1 से छोटा है, तो दैट मींस 1 माइनस एक्स वाई जो होगा, अब एक्स वाई 1 से छोटा है यानी कि 1 माइनस एक्स वाई क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि ये 0 की तरफ जा रहा है बट फ्रॉम पॉजिटिव साइड, यानी कि ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव साइड। तो tan इनवर्स के अंदर अगर इंफिनिटी जाता है पॉजिटिव साइड से तो आउटपुट आता है प्लस पाई बाय 2, इसलिए मैंने बोला इधर क्या आएगा, प्लस पाई बाय 2। अब क्लियर है, श्योर? अच्छा, अब यहां पे जा रहा है एक्स वाई 1 की तरफ, बड़ी वाली साइड से, इधर वाली साइड से 1 की तरफ जा रहा है, यानी कि यहाँ पे जो एक्स वाई की वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो 1 माइनस बड़ी वाली वैल्यू करूंगा तो क्या जाएगा, माइनस 0 की तरफ, 0 जाएगा फ्रॉम नेगेटिव साइड की तरफ, ये चीज क्या जाएगी, इंफिनिटी नेगेटिव साइड की तरफ, यानी कि माइनस इंफिनिटी, और tan इनवर्स के अंदर माइनस इंफिनिटी मतलब माइनस पाई बाय 2, तो पाई माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2, तो दोनों से क्या जा रहा है, पाई बाय 2, तो लिमिटिंग वैल्यू अगर पाई बाय 2 आ रही है तो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे भी पाई बाय 2 होना चाहिए, तो एग्जैक्टली एक्स वाई इक्वल टू 1 पे क्या आ जाएगा अपना, पाई बाय 2। ये क्लियर हुआ, श्योर? देख लो, एक और तरीका है, क्या कि अगर एक्स वाई 1 है तो वाई की वैल्यू 1 बाय एक्स, तो ये चीज क्या बन जाएगी मेरी, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ, और tan इनवर्स ऑफ 1 बाय x क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू के लिए, cot इनवर्स, तो ये आ जाएगा cot इनवर्स ऑफ x, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज पाई बाय 2 आइडेंटिटी, तो वहां से भी आ सकता है, राइट। अच्छा, अब हमें ये भी पता चला कि भैया पाई बाय 2 इधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है, हाँ या ना, दोनों से आ रहा है, तो जरूरी नहीं इसको अलग से लिखना है, दोनों में से किसी के साथ भी इक्वालिटी लगा दो वो भी चलेगा। आई होप क्लियर हुआ, श्योर? देख लो, नहीं क्लियर है बोल दो, क्योंकि इधर से भी पाई बाय 2 आ रहा है इधर से भी पाई बाय 2 आ रहा है, तो इक्वालिटी इधर आएगी तो तब भी इधर से भी पाई बाय 2 आ जाएगा। अच्छा, एग्जैक्ट मैं अप्रोचिंग के थ्रू में बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट पे तो नहीं लगा सकते इक्वालिटी यार, अप्रोचिंग की मैं बात, अप्रोचिंग के तो दोनों के थ्रू आ रहा है ना, एग्जैक्ट पे तो नहीं, एग्जैक्टली इक्वल टू अगर 1 की बात करें, राइट, तो फिर इनके अंदर तो नहीं लगा सकते क्योंकि ये एग्जैक्टली नॉट डिफाइन हो जाएगा, एग्जैक्टली नॉट डिफाइन पे तो नहीं है ये डिफाइन, अप्रोचिंग वैल्यू पे ये पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 आ रहा है ना, तो अलग से लिख लो, फिर इट्स बेटर अलग से लिख लो, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हमने tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y क्या किया था, इसका एक ही फॉर्मूला हमारे पास, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस y ओवर 1 प्लस एक्स वाई, एक्स एंड वाई पॉजिटिव होनी चाहिए जो मर्जी हो जाए, उसके बाद एक ही फॉर्मूला आएगा। फिर इसके बाद साइन इनवर्स का देखा था हमने, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसके अंदर क्या कंडीशन थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1 एंड पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ
x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्र प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र, ये कब है व्हेन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज ग्रेटर देन 1। अच्छा व्हाट अबाउट अगेन व्हेन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 में कहा क्या हो जाएगा? बेसिकली बेसिकली y क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, एक्स एंड y बोथ आर पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और वो बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ x। तो sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा? पाई बाय 2। तो इस केस में आएगा पाई बाय 2 अगर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाए। तो अब जाके मेरा ये कंप्लीट फॉर्मूला बना। क्लियर है? राइट? इसके अंदर कुछ नोट करने वाला कर लो, अदरवाइज इसका नेगेटिव वाला से स्टार्ट करना है। अब हमारे पास क्या बचा? cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y, cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y। ये फॉर्मूला बचा करने वाला है ना। फिर इसके डबल एंगल पे आएंगे, डबल एंगल के अंदर भी वो यहीं से आ जाएंगे सारे के सारे। इसी फॉर्मूला के अंदर y को एक्सपुट कर दो, डबल एंगल का आ जाएगा। राइट? इसी फॉर्मूला में y को एक्सपुट कर दो, डबल एंगल का आ जाएगा। फिर वो देखेंगे जल्दी, शाबाश, आज इसको खत्म करेंगे। कौन सी? ये? अच्छा y क्या आ गया? 1 माइनस एक्स के अंडर द रूट, ये वाला, ये कल डिराइव किया था हमने। अच्छा अच्छा, ये कहां से कंडीशन वो नहीं पता चला। अच्छा जल्दी जल्दी गो थ्रू कर दो। ठीक है, देख, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई, अगर ये करना है, कंसिडर दिस टू बी थीटा 1 एंड दिस टू बी थीटा 2। तो मेरा साइन थीटा 1 क्या आ गया? एक्स, एंड साइन थीटा 2 क्या आ गया? वाई। ना एक्स एंड वाई बोथ आर, सिंस एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, तो थीटा 1 थीटा 2 मेरा क्या होगा? 0 से पाई बाय 2। ये आ गया? राइट? तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या जाएगा? 0 से पाई। ये आ गया? अब साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, बेसिकली मैंने क्या किया? पहले साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 निकाला, मेरे को थीटा 1 प्लस थीटा 2 चाहिए नहीं, मैं साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 निकालूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। तो आ जाएगा साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 sin थीटा 2। तो ये आ जाएगा साइन थीटा 1 दैट इज x, cos थीटा 2, इसका cos थीटा 2 निकाला अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लिया, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, और इधर क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ, ये आ गया। अब ये 0 से पाई है, तो ये बाहर जब आएगा, क्या ये एग्जैक्टली आ जाएगा? नहीं, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये साइन इनवर्स, ये देख, ये 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से पाई, तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में, यानी कि लेस देन पाई बाय 2 के, तो अगर मेरा थीटा 1 प्लस थीटा 2 लेस देन पाई बाय 2 है, तो मेरा क्या आ जाएगा? जो इनपुट है वही आउटपुट, दैट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2 दैट इज इक्वल टू ये सारा का सारा, एंड थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज व्हाट? साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला बन गया, तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, हाँ या ना? राइट? अच्छा, व्हाट अबाउट अदर पार्ट? ये दैट इज y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई, तो मतलब माइनस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस पाई दैट इज इक्वल टू ये सारा का सारा, कब? व्हेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज ग्रेटर देन पाई बाय 2। ये समझा? राइट? अब देख, ये पाई को उधर लेके जा, तो क्या हो जाएगा? माइनस पाई प्लस, है ना? और माइनस को उधर ले जा, तो ये हो जाएगा प्लस, एंड ये हो जाएगा माइनस, तो पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ ये सारा का सारा। इसलिए हमने इधर लिखा पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ ये सारा का सारा। राइट? अब हमें ये कंडीशन बनानी है कि व्हेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज लेस देन पाई बाय 2, तो क्या आएगा? राइट? तो मैंने क्या किया? थीटा 1 लेस देन पाई बाय 2 माइनस थीटा 2। राइट? मैंने साइन ले लिया, क्योंकि साइन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो बड़े इनपुट पे बड़ा आउटपुट, छोटे पे छोटा। तो ये आ जाएगा साइन थीटा 1 लेस देन ये आ जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा cos थीटा 2। तो साइन थीटा 1 इज x लेस देन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों चीजें पॉजिटिव है, स्टार्टिंग में कंसीडर कर रहे हैं, तो स्केयरिंग कर सकते हैं। इनइक्वालिटी में अगर दोनों चीजें पॉजिटिव है, तो स्केयरिंग कर सकते हैं हम। तो स्केयरिंग करके एक्स स्क्वायर, एंड ये बना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1, और इक्वल टू 1 पे मैंने बता दिया। अब ठीक है, ऑनलाइन चले आगे, क्लियर है यहां तक? यस। ठीक है, चलो।
अब साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। कंसीडर दिस टू बी थीटा वन, दिस टू बी थीटा टू। तो मेरा साइन थीटा वन क्या आ गया एक्स, साइन थीटा टू क्या आ गया वाई। तो अगेन पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो थीटा वन बिलोंग्स टू लेस देन पाई बाय लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, थीटा टू लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थीटा टू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय टू। तो मेरा माइनस थीटा टू क्या आ गया लेस देन इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय टू। ऐड करके थीटा वन माइनस थीटा टू लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय टू। हाँ या ना? यानी कि अगर मेरा दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो थीटा वन थीटा टू मेरे 0 से 90 आएंगे, लेकिन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा माइनस 90 से 90। राइट, एक्चुअली में मैंने कल क्या बोला था, इनइक्वालिटीज को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एज इट इज ऐड ही कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने थीटा टू से माइनस थीटा टू निकाला और थीटा वन और माइनस थीटा टू को ऐड कर दिया, ऐड करके माइनस 90 से 90 अपने आप ऑटोमेटिकली आ गया। राइट नाउ अब साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू दैट इज सॉरी माइनस, तो आ जाएगा साइन थीटा वन कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन साइन थीटा टू। तो दैट इज इक्वल टू साइन थीटा वन इज व्हाट एक्स, कॉस थीटा टू। अब यहां से कॉस थीटा टू निकालना है, अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट ऑफ, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा वन माइनस थीटा टू। नाउ टेक साइन इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स। नाउ सिंस दिस लाइज बिटवीन माइनस 90 टू 90 और माइनस 90 टू 90 के बीच में अपनी एक ही डेफिनेशन होती है, दैट इज y इक्वल टू x। तो जो इनपुट है वही आउटपुट आ जाएगा। तो भैया इधर एक ही फॉर्मूला बनेगा, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। दैट्स इट, जस्ट मेक श्योर बोथ आर पॉजिटिव, विल गेट ओनली वन फॉर्मूला, दैट्स इट। तो ये tan इनवर्स के अकॉर्डिंगली काम करता है। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? देख लो, तसल्ली कर लो, क्लियर है? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है ये? Yes, Yes, yes. sir. राइट, तो दो फॉर्मूलाज उधर, इधर एक ही। आई होप क्लियर है। लेट्स गो विद द कॉस। कंडीशन जो फाइनल कंडीशन है जो साइन निकालनी है, जैसे साइन भी वाली थीटा वन साइन थीटा वन एक्शन भैया पॉजिटिव होने चाहिए, एक ही फॉर्मूला बनेगा, कोई कंडीशन ना है। जो tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y में भी क्या कंडीशन है, x एंड y पॉजिटिव होने चाहिए, एक ही फॉर्मूला बनेगा। ये चीज थी, मैं समझ रहा था कि तू बोल क्या रहा है, इसलिए रिप्लाई नहीं कर रहा था। क्लियर है? चले, तेरे को पता चला ना? हाँ गुड। जीरो से इन्फिनिटी नहीं, पॉजिटिव वाला सॉरी इनपुट जाएगा 0 से 1, पॉजिटिव होना चाहिए कहने का मतलब। इनपुट अब -1 से 1 जाता है, उसका पॉजिटिव वाले पार्ट की बात कर, नेगेटिव वाले की बात नहीं करो। नेगेटिव को पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाओ। चले, चलो अब आ जाओ कॉस पे। ठीक है, तो कॉस के एडिशन पे, तो कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ अगेन थीटा वन थीटा टू। ये फॉर्मूला अगर ये प्रोसेस डिराइव करके खुद नहीं देखोगे तो नहीं याद होंगे, मैं पहले बोलूं, ये खुद करना पड़ेगा। याद है ट्रिग्नोमेट्री 11 खुद डिराइव करके देखना पड़ेगा, तब तक याद नहीं होंगे, सीरियस कंफ्यूज करोगे, कंफ्यूज करोगे। ठीक है, तो एक बार एक आज ये रहेगा तुम्हारा 6 के 6 फॉर्मुला तुम्हें डिराइव करके देखना, चाहे एक ही फॉर्मुला आ रहा है उसका, लेकिन पता होना चाहिए क्यों आ रहा है, उसकी रीजनिंग खुद क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको थीटा वन ले लिया, थीटा टू, वी आर मेकिंग श्योर बोथ आर पॉजिटिव। तो थीटा cos थीटा वन क्या आ गया x एंड cos थीटा टू क्या आ गया y। नाउ x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, तो थीटा वन क्या बिलोंग करेगा लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, थीटा टू लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दोनों को ऐड करके थीटा वन प्लस थीटा टू क्या आया लेस देन इक्वल टू पाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 से पाई। इसमें कोई डाउट? राइट, नाउ cos थीटा वन प्लस थीटा टू
दैट इज इक्वल टू cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2 दैट इज इक्वल टू cos थीटा 1 cos थीटा 2 इज x एंड y माइनस sin थीटा 1 इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, और इधर cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब ले लो दोनों तरफ cos इनवर्स। अब ये चीज कहां से कहां तक है, और किस्मत से cos इनवर्स ऑफ cos x का 0 से पाई के बीच में y इक्वल टू एक्स होता है। इसका 0 से पाई के बीच में एक ही डेफिनेशन है, मतलब भैया इसका इधर प्लस के अंदर एक ही फॉर्मूला आएगा। तो ये बच गया थीटा 1 प्लस थीटा 2 दैट इज इक्वल टू ये सारा का सारा, और ये बन गया मेरा cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y इज cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस। तो जो हमारा साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y के अंदर एक ही आया है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y में एक ही आया है, cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y में एक ही आएगा, इसके प्लस में एक ही आएगा, राइट। क्या होना चाहिए, x एंड y बिलोंग्स टू 0 to 1 पॉजिटिव, राइट। और इसको अगर वो पॉजिटिव नहीं दे रखे, इसको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो, वो तुम्हें आता है आप करना, राइट। cos इनवर्स के अंदर नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई माइनस, तो पहले वो कर लो फिर उसको सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा लिख दो। आई होप क्लियर हुआ। भाई पाई बाय 2 से पाई वाला जो पार्ट है सेकंड क्वाड्रेंट वहां पे नेगेटिव वाला होता है, हम वी आर मेकिंग श्योर एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव ना, तो सिर्फ उसका जो पॉजिटिव इनपुट देने पे आउटपुट पॉजिटिव, जो इनपुट पॉजिटिव देने पे जो भी आउटपुट आएगा हम उसी को कंसीडर करेंगे ना, समझ रहे हैं ना। वो सेकंड वाला क्वाड्रेंट क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि वो नेगेटिव इनपुट पे है। ये वाला जो पार्ट है ये तो नेगेटिव इनपुट पे है, -1 to 0 पे है, मैं तो सिर्फ इसी को कंसीडर करो, दैट इज व्हाई वी आर इन द स्टार्टिंग वी आर मेकिंग श्योर ना कि वो बोथ आर पॉजिटिव। नहीं है तो बनाओ पहले, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाओ, क्लियर है, राइट। अब इसका नेगेटिव वाला उसके दो फॉर्मूला आएंगे और वो बहुत सिंपल से है, पहले ये नोट करो, शाबाश। तो ध्यान से देखना, इसकी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y, ठीक है, पहले समझ लो भैया, समझ लो पहले, हाँ, cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y, राइट। सो अगेन थीटा 1 थीटा 2 जो इधर लेके गए हम, है ना, तो ये कंडीशंस तो इधर भी ट्रू रहेंगी, हाँ या ना, राइट। दैट इज cos थीटा 1 क्या आ जाएगा x, cos थीटा 2 क्या आ जाएगा y, एंड x इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी x नहीं थीटा 1, एंड थीटा 2 इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज क्लियर है, ये तो क्लियर है ना, राइट। अब हमें क्या करना है, माइनस, तो जब मैं माइनस करूंगा अगेन यहाँ पे क्या आएगा, पहले इसको माइनस करो, तो माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा माइनस थीटा 2 एंड लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करो तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बनाया, दैट इज cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 sin थीटा 2, तो ये क्या आ जाएगा, x y, cos थीटा 1 cos थीटा 2 इज x y प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब cos इनवर्स ये तो आ गया, बट अब थीटा 1 माइनस थीटा 2 कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और इसके बीच में cos इनवर्स की, cos इनवर्स ऑफ cos की दो डेफिनेशन है, ध्यान से देखो जरा, माइनस पाई प्लस पाई, तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में हमारी भैया कितनी डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन है। तो
लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। ये समझे, ये टर्निंग पॉइंट है यहां पे। तो पहली डेफिनेशन क्या, y इक्वल टू एक्स, दूसरी डेफिनेशन क्या, y इक्वल टू माइनस एक्स। तो यही चीज हमारी आ जाएगी थीटा वन माइनस थीटा टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। कब, एज इट इज कब आएगा, y इक्वल टू एक्स कब आएगा, जब थीटा वन प्लस थीटा टू इज ग्रेटर देन पाई बाय टू, सॉरी ग्रेटर देन जीरो, राइट। एंड इसी का नेगेटिव मतलब नेगेटिव उधर ले जाओ, तो दैट इज माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। ये कब आएगा, व्हेन थीटा वन प्लस थीटा टू इज लेस देन जीरो, राइट। एंड थीटा वन माइनस थीटा टू इज cos inverse of x minus cos inverse of y। The only condition left is कि इसको हमें x and y में कन्वर्ट करना है। अभी तक जो किया हमने एक बार गो थ्रू कर लो क्या, और याद रखना जितने भी हमने एक से ज्यादा फॉर्मूला निकाले हैं, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, sin इनवर्स ऑफ x प्लस sin इनवर्स ऑफ y, cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y में, वो इसी पॉइंट पे आके एक से ज्यादा बने हैं डिपेंडिंग अपॉन दी ग्राफ। ये समझ में आ रहा है, पक्का, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, Yes, sir. ठीक है। नाउ थीटा वन प्लस थीटा टू ग्रेटर देन जीरो, थीटा वन प्लस थीटा टू लेस देन जीरो। ठीक है, राइट राइट राइट। अब अगर मैंने यहां पे cos थीटा वन लेस देन cos ऑफ माइनस थीटा टू किया, तो क्या आ जाएगा, cos थीटा वन एक्स लेस देन cos, ये तो cos थीटा टू बन गया, क्या आ जाएगा y। तो बेसिकली ये कब आएगा, मैंने लेस देन की निकाली ना ये, तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन y, ये आ जाएगा x लेस देन y, राइट। तो बेसिकली नॉर्मल एज इट इज कब ओपन होगा, जब x जो है वो y से बड़ा होगा, और विद नेगेटिव साइन कब ओपन होगा, जब x जो है वो छोटा होगा। ये समझे, पक्का, एक सेकंड रुक जाओ। कॉस में डिक्रीजिंग होता है इंक्रीजिंग होता है, कॉस्ट डिक्रीजिंग होता है यार, कॉस्ट डिक्रीजिंग होता है। तो अब अगर ये छोटा है ये बड़ा है, तो अगर कॉस्ट डिक्रीजिंग है तो बड़े इनपुट पे आउटपुट क्या आएगा, छोटा, और छोटे इनपुट पे आउटपुट क्या आएगा, बड़ा। तो ये छोटा है तो इसमें जो आउटपुट आएगा वो बड़ा होगा, ये ऐसा होगा। तो नीचे आएगा एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड ऊपर आएगा एक्स इज लेस देन वाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ये छोटा है ये बड़ा है, अब ध्यान से देखो ये क्या हो रहा है, ठीक है, मेरे को भी खुद शक हुआ था। अब ये सोचो कि अगर एक्स छोटा है, अब यार कॉस इनवर्स भी क्या होता है, डिक्रीजिंग, हाँ या ना, नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये सोचो फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या है, एक्स छोटा है वाई बड़ा है। अब यार जितना छोटा इनपुट होगा उतना आउटपुट ज्यादा होगा इसके अंदर, हाँ या ना। तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। एक्स देखो छोटा है, बड़े कोस इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा, ये ज्यादा हो जाएगा। वाई छोटा है, सॉरी वाई बड़ा है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, छोटा। तो बड़ा माइनस छोटा करोगे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तभी जाके इसका आउटपुट जीरो से पाई के बीच में मैच करेगा, क्योंकि इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है। अब ये सोचो कि अगर एक्स बड़ा हो गया वाई छोटा हो गया, एक्स बड़ा है तो इस पे आउटपुट क्या आएगा, छोटा। ये छोटा है तो इस पे आउटपुट क्या आएगा, बड़ा। तो छोटा माइनस बड़ा करोगे नेगेटिव, इसलिए कॉस इनवर्स का जो आउटपुट आएगा जीरो से पाई हमेशा पॉजिटिव, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको नेगेटिव बनाना पड़ा। अब समझे, राइट। तो फाइनल कंडीशन आई हमारी ये। तो इसके कंडीशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इज लेस देन वाई, इस कंडीशन की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अगेन अगर ये बड़ा है तो इसका आउटपुट छोटा हो जाएगा, तो छोटा माइनस बड़ा नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा। और अगर ये छोटा है तो इसका आउटपुट बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा माइनस छोटा अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, तो एज इट इज हमारा एक ही फॉर्मूला बनेगा। तो प्लस माइनस वाला ही फॉर्मूला इसके अंदर। क्लियर हुआ, हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. ये नोट कर लो।
हटाऊं? ऑनलाइन कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलो प्लस इधर माइनस की बात कर रहे हो ना? हाँ ठीक है, बट एक्चुअली में थीटा वन ग्रेटर देन अगर थीटा टू है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस लोगे तो तब भी वही आएगा ना, तब भी वही आएगा, रिजल्ट तब भी सेम ही रहेगा। चले ठीक है, अब देखो जरा प्लीज इधर, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3। ठीक है, ये क्या होता है इसको एज इट इज याद रखना तुम्हें, ठीक है, निकाल भी सकते हो ऐसी बात नहीं है, बट याद रखना है। अब याद करो ये tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3, अब ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ग्रेटर देन 1, तो इसके अंदर जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 ओवर 1 माइनस 2 इंटू 3, क्योंकि ये चीज क्या हो जाएगी अपनी एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो पाई प्लस लगेगा, क्योंकि ये अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना, ये -1 हो जाएगा, और दो चीजों का पॉजिटिव चीजों का आंसर नेगेटिव आ नहीं सकता, इसलिए पाई प्लस कर देते हैं। उस तरीके से भी याद रखो, फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है, प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 इज पाई बाय 4। अब ये आ जाएगा हमारा -1, देखो ये बन गया 5, ये बन गया 1 - 6 - 5, तो ओवरऑल बन जाएगा -1, और tan इनवर्स ऑफ -1 इज -पाई बाय 4, तो ये और ये कटा, तो क्या आ गया, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको डायरेक्टली एज इट इज याद रखो, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 इज पाई। यहां तक कोई डाउट? अब देखो इसको कैसे कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हर एक tan इनवर्स की जगह मैंने डाल दिया पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स, तो क्या बन जाएगा, पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 माइनस तीनों को कॉमन आके कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 2 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 3, दैट इज ये पाई एज इट इज। अब इन तीनों को इधर ले आओ, पाई को इधर ले आओ, तो पाई बाय 2 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 2 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 3। तो ये दो फॉर्मूला अभी तक हमारे पास बने, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 इज पाई। सिमिलरली उन्हीं के कॉट का तीनों का सम क्या है, पाई बाय 2। ये चीज क्लियर है? श्योर? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है ये चीज? Yes, sir. ठीक है, अब हमारे पास एक और फॉर्मूला पॉजिटिव के लिए, क्या कि जो हमारा tan इनवर्स ऑफ x होता है वो cot इनवर्स ऑफ 1 बाय x होता है, ओनली इफ x इज पॉजिटिव। नेगेटिव के लिए क्या आता है, माइनस पाई साथ में आ जाएगा। इफ x इज पॉजिटिव, x इज अगर नेगेटिव तो क्या आ जाएगा, cot इनवर्स 1 बाय x तो हो ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है, राइट, बट क्या आएगा, माइनस पाई आ जाएगा साथ में। क्यों? क्योंकि भैया अगर x नेगेटिव है तो cot इनवर्स के अंदर नेगेटिव के लिए आउटपुट आता है सेकंड क्वाड्रेंट, और इसका आउटपुट आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो सेकंड को फोर्थ में लाने के लिए 90 से 180 को -90 से 0 लाने के लिए माइनस पाई करना पड़ेगा, तो नेगेटिव के लिए ये चलता है, याद रखना। तो अब यहाँ पे तो तीनों पॉजिटिव है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cot इनवर्स 1 का रेसिप्रोकल 1, cot इनवर्स 2 का रेसिप्रोकल 1 बाय 2, cot इनवर्स 3 का रेसिप्रोकल 1 बाय 3, तो ये भी पाई होगा। ये चीज क्लियर हुई? यहीं से निकाल सकते हैं, और इधर से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 3, ये क्या आ जाएगा, पाई बाय 2। तो मेरे पास टोटल 4 रिलेशन इसी से बन गए। तो एक ही चीज को बाकी चीजों में मैनिपुलेट करना आना चाहिए, मैं वो चीज यहां पे समझा रहा हूं। क्लियर हुआ? पक्का? ये नोट करो। अब यार डबल एंगल वाली चीज पे आ जाओ, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, that is tan inverse of x plus y over 1 minus xy when xy is less than 1 equal to pi plus tan inverse of x plus y over 1 minus xy
व्हेन xy इज ग्रेटर देन 1, यही था, राइट? अच्छा, सिमिलरली sine inverse of x plus sine inverse of y, that is equal to sine inverse of x under root of 1 minus y square plus y under root of 1 minus x square whenever x square plus y square is less than 1, and pi minus sine inverse of x under root of 1 minus y square plus y under root of 1 minus x square whenever x square plus y square is greater than 1. ठीक है, इसके बाद कोस इनवर्स वाला देखते हैं अब इन फॉर्मूलाज के अंदर। अच्छा, ये इक्वल टू पाई बाय 2 था व्हेन एक्स वाई इज इक्वल टू 1, और इसके अंदर क्या था? पाई बाय 2 व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ क्या करना है? वाई की जगह एक्स, डबल एंगल वाले फॉर्मूलाज के लिए वाई की जगह एक्स। तो ध्यान से देखो, ये क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स, tan inverse of x plus tan inverse of x, twice of tan inverse of x, that is equal to tan inverse of 2x over 1 minus x square whenever x square is less than 1। हाँ है ना? क्लियर है? अच्छा, that is equal to pi plus tan inverse of 2x over 1 minus x square wherever x square is greater than 1, and is equal to pi by 2 wherever x square is equal to 1। हाँ या ना? Now in the starting we made sure कि x and y both are positive। अब x and y both are positive, अब ध्यान से देखो इस चीज का आंसर क्या आएगा? x square minus 1 less than 0, तो that is x minus 1 into x plus 1, बेबी कर्व -1 + 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या आ गया? लेस देन 0। लेकिन इसके अंदर से सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट उठाना है, दैट मींस 0 से 1। तो यहां पे क्या आ गया? पॉजिटिव है, तो सिंपली मैं इसको x लेस देन 1 लिख सकता हूं। हाँ या ना? क्योंकि पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा तो होगा ही। अच्छा, x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 का मतलब x ग्रेटर देन 1 भी लिख सकता हूं, क्योंकि x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 क्या आएगा मेरा? 1 से बड़ा बड़ा -1 से, लेकिन -1 से छोटा लेना ही नहीं है अपने को, तो पॉजिटिव वाला कंसीडर करना है, तो x ग्रेटर देन 1 भी लिख सकता हूं। और x स्क्वायर इक्वल टू 1 को मैं, x मेरा +-1 आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव वाला लेना ही नहीं है, तो x इक्वल टू 1 आ गया। तो ये मेरा फाइनल फॉर्मूला बन गया 2 tan इनवर्स ऑफ x का, जो पहले हमने सिर्फ ये लिखा था, अब एक्चुअली में टोटल 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि x क्या है, 1 से छोटा, 1 से बड़ा, या 1 एग्जैक्टली 1। अब इसका लोचा पता कहां पे होता है? लोचा वहीं पे होता है, ये सोचो जरा कि मान लो 2 tan इनवर्स ऑफ लेट्स से 2 करना है, अज्यूम करो, एंड ये मेरे को नहीं पता, मेरे को सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है, तो मैं क्या लगाऊंगा? tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 2 2x ओवर 1 माइनस 2 का स्क्वायर, तो tan इनवर्स ऑफ क्या आ गया? -4/3। यार मैं अब ये सोचूंगा कि यार इसका आंसर क्या आएगा मेरा? 0 से π/2, पॉजिटिव इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट पॉजिटिव आएगा। 0 से π/2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 से पाई, लेकिन इसका आंसर तो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये मैच ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं मैच कर रहा? क्योंकि ये यहां पे लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो 2 है वो ग्रेटर देन 1 है, तो अपना जो फाइनल ये बनेगा इसके साथ प्लस पाई भी करना पड़ेगा, तो प्लस पाई करना पड़ेगा, अब जाके ये दोनों के दोनों मैच करेंगे। आई होप क्लियर हुआ। तो इसके अंदर ये लोचा हो रहा है, इसलिए फॉर्मूले के अंदर हमें 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना पड़ा। आई होप क्लियर हुआ। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, Yes. सिमिलरली इधर क्या करो? y को एक्सपोर्ट कर दो, तो आपका बन जाएगा 2 sin इनवर्स ऑफ x, दैट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा इधर? sin इनवर्स ऑफ, देखो x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x अंडर रूट ऑफ, यही था। लेकिन अब इधर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज लेस देन 1, यानी कि x स्क्वायर इज लेस देन, अभी देखते हैं इसका क्या बनेगा। और ये पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कब बनेगा? व्हेन x स्क्वायर 2x स्क्वायर इज, तो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/2 एंड इज इक्वल टू π/2 wherever 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2, लेकिन ऑब्वियसली पॉजिटिव वाली लेनी है, तो क्या आ जाएगा? अब वैसे भी 1/√2 पुट करो, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज π/4, π/4 का ट्वाइस करोगे तो π/2 ही आएगा, बट ठीक है अलग से लिख लिया। अब इधर x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/2,
तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/2, तो -1/2 ग्रेटर देन 0, तो कहने राइट -1/2 को 1/√2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x माइनस 1/√2 इंटू x प्लस 1/√2 ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा 1/√2 माइनस 1/√2 एंड प्लस 1/√2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपने को चाहिए पॉजिटिव, तो ये आ गया। लेकिन क्योंकि अपन ये वाला पार्ट इग्नोर करेंगे, -1/√2 से छोटा छोटा हमेशा नेगेटिव, वी आर कंसीडरिंग इट टू बी पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा 1/√2 से बड़ा बड़ा, तो सिंपली ये कर लिया और अंडर रूट कर लिया, एंड इधर भी क्या आ जाएगा, सिंपली ये कर लिया एंड अंडर रूट कर लिया। तो अगर x की वैल्यू 1/√2 से छोटी छोटी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, अगर 1/√2 से बड़ी बड़ी है तो पाई माइनस लगेगा, और अगर एग्जैक्टली 1/√2 है तो π/2। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes. ये सारी की सारी चीजें देखो, ये सारी की सारी चीजें मैं अलग से याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं यही फॉर्मूला याद करने के लिए बोलूंगा, ऑन द स्पॉट निकाल लो, याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज सिर्फ ये वाला फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूला तो याद रखने पड़ेंगे, इनके अंदर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब कॉस इनवर्स का देख लो, तो कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y इज कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस, प्लस है तो माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, एंड ये तो हमेशा एक्स एंड वाई सारे के सारे 0 to 1 के लिए आता है ना, पॉजिटिव के लिए आता है। अच्छा अच्छा, एक चीज और, यहां पे x 1/√2 से बड़ा है, लेकिन कहां तक जाएगा वो 1 तक, ऐसा नहीं इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि x -1 to 1 ही है, लेकिन उसका पॉजिटिव पार्ट 0 से 1 ही है, तो 0 से 1 के बीच में 1/√2 हमने डाल दिया, तो 0 से 1/√2, 1/√2 से 1, ये दो इंटरवल की बात हो रही है। यहां पर भी वही चीज, और देखो यहाँ पे तो एक्स एंड वाई क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं, राइट। तो मैंने एक ही फॉर्मूला बनेगा इसका, y को x डाल दिया तो ये बन गया 2 cos इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर, 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 माइनस, तो ये माइनस साइन ओपन होके आ जाएगा 2x स्क्वायर, बेसिकली 2 cos के थीटा माइनस 1। तो इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, इसका एक से ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, इफ वी आर मेकिंग श्योर एक्स इज पॉजिटिव। आई होप क्लियर हुआ, राइट। डबल एंगल का क्लियर है, ये नोट करो जल्दी। हाँ जी, ट्रिपल एंगल, राइट। चलो, तो साइन 3 थीटा दैट इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, राइट। अब देखो, मेरे को निकालना क्या है, मेरे को एक्चुअली में निकालना है 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला, जैसे हमने 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला 2 निकाले हैं, 2 या 3 बोल लो, ऐसे मेरे को ये फॉर्मूला निकालना है। अब इस फॉर्मूला के लिए आई विल मेक श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स इज पॉजिटिव, एंड इसको थीटा कंसीडर कर लिया, तो मेरा साइन थीटा क्या बन जाएगा, एक्स, राइट। अब मैं किसका फॉर्मूला निकालूंगा, 3 थीटा का नहीं, साइन 3 थीटा का, वो आ गया ये। अब इसके अंदर साइन थीटा क्या है मेरा एक्स, तो ये चीज मेरी क्या बन जाएगी, साइन ऑफ 3 थीटा दैट इज इक्वल टू 3x माइनस 4, नॉट टेक साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा, देखो प्रोसेस सेम है सब कुछ निकालने का भी, अगर एक बार तरीका समझ में आ गया ना तो तुम सारे के सारे फॉर्मूले खुद भी डिराइव कर सकते हो, और वही करना है। साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, ये आ गया। अब अगर ये x मेरा पॉजिटिव है तो थीटा कहां पे बिलोंग करेगा, π/2 से 0 से π/2 सॉरी, तो 3 थीटा कहां पे बिलोंग करेगा, 0 से 3 π/2, और 0 से 3 π/2 के बीच में 0 π/2 पाए 3 π/2, इसके बीच में π/2 के आगे पीछे मेरी डेफिनेशन चेंज होती है, यहां पे सॉरी ये मैंने tan का बना दिया, ये आएगा, है ना।
तो ये आएगा मेरा y इक्वल टू एक्स और ये आ जाएगा y इक्वल टू पाई माइनस एक्स, हाँ है ना। तो पाई बाय 2 के आगे पीछे चेंज होगा, तो क्या बनेगा ये 3 थीटा, कब, व्हेन साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब बनेगा, कब, व्हेन 3 थीटा इज लेस देन पाई बाय 2, एज इट इज ओपन हो जाएगा, हाँ यहाँ, राइट। अच्छा, और ये बनेगा मेरा पाई माइनस 3 थीटा, यानी कि x है ना, x, या फिर x बनेगा मेरा पाई माइनस एक्स, कब बनेगा, ये तो एज इट इज ही आएगा, व्हेन 3 थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाय 2, राइट। अब एक काम करो, इसको उधर ले जाओ पाई को, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, पाई उधर जाएगा तो माइनस पाई, अब माइनस से मल्टीप्लाई करके ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, डबल एंगल का भी पाई माइनस ही तो था इसका, तो और ये 3 थीटा क्या है मेरा, 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये बन गया फाइनल फॉर्मूला, ये समझे। अब ये 3 को नीचे लेके जाओ तो क्या आ जाएगा इधर, थीटा इज लेस देन पाई बाय 6 एंड थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाय 6। अब थीटा लेस देन पाई बाय 6, साइन इज इंक्रीजिंग, साइन अगर इंक्रीजिंग है तो डायरेक्टली साइन ले सकते हो, तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन थीटा लेस देन साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 इज 1/2, और साइन थीटा क्या है मेरा x, तो बेसिकली x इज लेस देन 1/2 एंड इधर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 1/2, तो मेरा फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया, दैट इज 3 साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब व्हेनेवर x इज लेस देन 1/2 इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब व्हेनेवर x इज ग्रेटर देन 1/2। अच्छा, इक्वल टू 1/2 पे क्या हो जाएगा, देखो इक्वल टू 1/2 पे साइन इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा, पाई बाय 6, पाई बाय 6 इंटू 3 पाई बाय 2, तो इज इक्वल टू पाई बाय 2 व्हेनेवर x इज इक्वल टू 1/2। तो ये मेरा फाइनल फॉर्मूला बन गया। डेरिवेशन का प्रोसेस सेम है, ए टू जेड सेम, एक भी स्टेप चेंज नहीं किया हमने। आई होप क्लियर हुआ, श्योर, ऑनलाइन क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. फटाक से जल्दी 2 और करने हैं, देन विल बी डन। कहां पे 3 पाई बाय, तो वही तो है, क्या बात कर रहे हो, कुछ और लिखा था। गुड इंट्रोस्पेक्शन, कहां से, तो ये कहां से आया, 3 थीटा है ना, तो थीटा क्या है तेरा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, यहां से साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या है तेरा, थीटा, तो थीटा को मैंने क्या लिखा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो 3 थीटा को लिखा 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। और कोई पॉइंट, पक्का, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है तू डाउट क्लियर नहीं करता ढंग से, यही है कुछ और भी है, पहले बोल दे, पक्का, चल ठीक। डन ना। अच्छा, तो cos 3 थीटा वाला, तो 3 cos इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला निकालना है अपने को, तो अगेन इसको क्या किया हमने, थीटा, आफ्टर मेकिंग इट पॉजिटिव, तो मेरा cos इनवर्स ऑफ x आ गया थीटा, तो x क्या आ गया, cos थीटा। नाउ मैं 3 थीटा की जगह cos 3 थीटा का फॉर्मूला निकालूंगा, दैट इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3, दैट इज 4x क्यूब माइनस 3x। अब टेकिंग cos इनवर्स, नाउ 3 थीटा, अब देखो यहाँ पे अगर x पॉजिटिव है तो ये 90, 0 से 90, तो थीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 3 थीटा लेस देन इक्वल टू 3 पाई बाय 2, हाँ है ना, तो ये भी 0 से 3 पाई बाय 2, और 0 से 3 पाई बाय 2 के बीच में अगर ये चीज है तो देखना पड़ेगा इसका क्या क्या डेफिनेशन है, तो 0 से पाई के बीच में एक ही डेफिनेशन है, एंड पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में अलग डेफिनेशन है, तो ये y इक्वल टू एक्स एंड ये y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई, ठीक है, तो दैट मीन्स ये बन जाएगा मेरा 3 थीटा, दैट इज cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x व्हेनेवर 3 थीटा इज लेस देन पाई, एंड यही चीज मेरी बन जाएगी
-3 theta plus 2 pi. That is cos inverse of 4x cube minus 3x wherever 3 theta is greater than pi. I hope clear हुआ. तो ये आ जाएगा 3 cos inverse of x. यहां पे क्या आ जाएगा, ये 2 पाई को उधर ले जाओ, -2 पाई, एंड माइनस को उधर ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा एंड ये प्लस. तो इसको ऐसे लिखो 2 पाई माइनस, और ये 3 cos इनवर्स ऑफ एक्स बन जाएगा. तो ये मेरा फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा. कोई डाउट यहां तक? अच्छा, एक इक्वल टू वाला भी ले लो. तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3. अब थीटा पाई बाय 3 है तो इधर cos इनवर्स पाई बाय 3 क्या, मतलब थीटा पाई बाय 3 था ना, तो थीटा पाई बाय 3 होने पे कब आएगा पाई बाय 3? किस इनपुट पे आएगा? हमें एक्स पे कंडीशन निकालनी है ना इसकी. चलो बेसिकली देखो, cos इनवर्स एक्स तो पाई बाय 3 आ गया, पाई बाय 3 इंटू पाई 3 करोगे तो क्या आ जाएगा? पाई. मतलब ये आ जाएगा, ये समझे ना. अगर मेरा थीटा पाई बाय 3 है तो मेरा cos इनवर्स ऑफ एक्स थीटा है, तो cos इनवर्स ऑफ एक्स पाई बाय 3 होगा, यानी कि ये पाई बाय 3 होगा. पाई बाय 3 इंटू 3 करोगे तो क्या आ जाएगा? पाई. तो ये आ जाएगा, राइट. अब मेरे पॉइंट ये है कि इन कंडीशंस को एक्स में कन्वर्ट करना है. तो बेसिकली ये 3 नीचे गया, थीटा इज लेस देन पाई बाय 3, थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाय 3 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3. ये कंडीशन बन गई, राइट. अच्छा, अब थीटा लेस देन पाई बाय 3 अगर है तो हमें cos थीटा की फॉर्म में एक्स की लाना है, राइट. अच्छा, 0 से 90 के बीच में cos क्या होता है? डिक्रीजिंग. तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी. तो यहां पे cos थीटा क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन cos पाई बाय 3. cos पाई बाय 3 कितना होता है? cos थीटा लेस देन 1/2. तो यहां पे आ जाएगा cos थीटा इज x, है ना. cos थीटा इज x, तो x इज ग्रेटर देन 1/2, x इज लेस देन 1/2. यहां पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/2. तो फाइनल फॉर्मूला इधर लिखता हूं, ठीक है. फाइनल हमारा क्या बना? 3 cos इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x wherever x is greater than 1/2 and 3 cos inverse of x, मतलब यही, that is 2 pi minus cos inverse of 4x cube minus 3x wherever x is less than, and that is equal to pi when x is equal to 1/2. डन. क्लियर हुआ? पक्का? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. ये Yes. नोट करो. तो अगेन 3 tan इनवर्स ऑफ x, तो tan इनवर्स x को थीटा लिया तो x आ गया tan थीटा. नाउ अगेन tan 3 थीटा इज 3 tan थीटा minus tan क्यूब थीटा over 1 minus 3 tan square theta, right. So this will become your 3x minus x cube over 1 minus 3 x square. Now taking tan inverse, so tan inverse of tan 3 theta is tan inverse of 3x minus x cube over 1 minus 3x square. ये आ गया. Now 3 theta again less than equal to क्या आएगा? 3 less than 3 pi by 2 greater than equal to 0. तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एंड इसके बाद 3 पाई बाय 2. तो इसके बीच में y इक्वल टू एक्स, इसके बीच में y इक्वल टू एक्स माइनस पाई. ये समझे? तो कहां पे चेंज हो रहा है? पाई बाय 2 से पहले, पाई बाय 2 के बाद. ठीक है, पाई बाय 2 से पहले, पाई बाय 2 के बाद. तो दैट विल बी 3 थीटा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस x क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वायर wherever 3 theta is less than pi by 2.
wherever 3 theta is less than pi by 2. अच्छा, that is equal to 3 theta minus pi, that is tan inverse 3x minus x square क्यूब आएगा, हाँ, over 1 minus 3x square. कब 3 theta is greater than pi by 2. आई होप क्लियर हुआ, राइट? तो ये बन जाएगा मेरा 3 tan इनवर्स ऑफ x. अब ये पाई उधर जाके क्या हो जाएगा, पाई प्लस, ये आ जाएगा 3 tan इनवर्स ऑफ x. तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया 3 tan इनवर्स ऑफ x का. अब ये देखो, ये क्या बन जाएगा, थीटा इज लेस देन पाई बाय 6, थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाय 6. अच्छा, अगर थीटा मेरा पाई बाय 6 हो गया, तो थीटा पाई बाय 6 होने पे यहां पे tan पाई बाय 6 इज 1 बाय रूट 3, तो ये आ जाएगा 1 बाय रूट 3. एक्स आ गया 1 बाय रूट 3. अब क्या आ जाएगा मेरा, अच्छा tan इनवर्स ऑफ x इज थीटा ना, तो थीटा पाई बाय 6 है, तो पाई बाय 6 इंटू 3, तो बेसिकली इधर आ जाएगा पाई बाय 2, राइट? तो अच्छा, अब tan जो होता है वो मेरा इंक्रीजिंग होता है, तो यहां पे जो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, तो tan थीटा इज लेस देन tan पाई बाय 6, तो x इज लेस देन 1 बाय रूट 3. सिमिलरली इसका x इज ग्रेटर देन 1 बाय रूट 3 एंड इसका x इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3. तो मेरा फाइनल फॉर्मूला क्या बना, 3 tan इनवर्स ऑफ x इज tan इनवर्स ऑफ 3x minus x cube over 1 minus 3x square, wherever x is less than 1 by root 3, is equal to pi plus tan inverse of 3x minus x cube over 1 minus 3x square, wherever x is greater than 1 by root 3 and is equal to pi by 2, wherever x is equal to 1 by root 3. ये खुद भी देख सकते हो, x को 1 by root 3 पुट किया, pi by 6 into 3 pi by 2, तो आंसर pi by 2 आ गया. डन, क्लियर हुआ, श्योर? इसके साथ वी आर डन विद द फॉर्मूलास. एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन कराना है, देन विल बी डन. ये नोट कर लो. देखो, क्वेश्चन देखना जरा. ठीक है, इसको बोलते हैं सीरीज को हैंडल करना. ठीक है, और सीरीज को हैंडल करने का तरीका क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सीरीज को हैंडल करने का एक ही तरीका है. जब भी क्वेश्चन मिलेगा सिर्फ एक ही तरीका, क्या, हमें क्या करना है, a1 प्लस a2 प्लस an. हम इसको लिखेंगे दो टर्म्स के डिफरेंस की फॉर्म में, v1 माइनस v2. ठीक है, इसको लिखेंगे v2 माइनस v3 एंड सो ऑन टिल इसको लिखेंगे vn माइनस vn प्लस 1. अब जब इन सबको ऐड करेंगे, ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ करके मेरा बचेगा v1 माइनस, डन, ये आंसर. इस तरीके से अप्रोच करेंगे, यानी कि मेरे को इसको लिखना है दो टर्म्स की डिफरेंस की फॉर्म में, इसको लिखना है दो टर्म की डिफरेंस की फॉर्म में, मतलब इसको लिखना है tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, इसको लिखना है tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y. यानी कि मेरे को हर चीज को क्या बनाना है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y ओवर 1 प्लस एक्स वाई. अप्रोच क्लियर हुई? यानी कि डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 1 प्लस, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में 1 प्लस करके अलग कर दो. तो ये मेरा बना tan इनवर्स 1 बाय 1 प्लस 2,
tan इनवर्स 2 by 1 plus 8, tan इनवर्स 4 by 1 plus 32 plus 4। देखते हैं नेट टर्म क्या आती है। अब देखो ये 2 को 2 into 1 लिख सकता हूं। अब बेसिकली ऐसी दो टर्म्स के अंदर इन दोनों का, दो चीजों का प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिन दोनों का डिफरेंस ऊपर हो। तो ये 2 को ऐसी दो टर्म्स का प्रोडक्ट लिखना था ताकि उन दोनों का डिफरेंस 1 हो। वो क्या होता है 2 into 1। और इस 1 को क्या लिखा, अच्छा इसको क्या लिखेंगे 4 into 2, और ये क्या लिखेंगे 4 में 32 को 8 and 4, और ये तो ये मेरा बन गया tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। ये आ गया फर्स्ट टर्म, राइट। अब सेकंड टर्म tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2, tan इनवर्स ऑफ 8 माइनस tan इनवर्स ऑफ, एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखो जरा, फर्स्ट टर्म के अंदर क्या आ रहा है 2 की पावर 1, सेकंड टर्म के अंदर 2 की पावर 2, थर्ड टर्म के अंदर 2 की पावर 3, तो सो टेल एन टर्म के अंदर क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस। अब देखो ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो सो टेल tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर, ये आ गया अपना एन टर्म्स। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सो टिल एन टर्म, इनका सम करना है। अब देखो जब इनका सम करूंगा हर एक टर्म का पॉजिटिव अगले के नेगेटिव के साथ कट रहा है, तो क्या बचेगा tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर n माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। ये आ गया एन टर्म्स का, हाँ है ना, राइट। तो अब देखो दैट इज tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर n माइनस 1 ओवर 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट 2 की पावर n, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। ये आ गया सबसे पहले एन टर्म्स का सम। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, अब sir. इसके अंदर क्या लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n प्लस 1। आई होप क्लियर हुआ, राइट। अब ध्यान से देखो n टेंड्स टू इंफिनिटी जा रहा है, तो 2 की पावर जब मैं बढ़ाता रहूंगा तो 2 की पावर जो वैल्यू वो बढ़ेगी। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, वैल्यू क्या जाती है 2 4 8 16 32 बढ़ती जा रही है। तो 2 की पावर इंफिनिटी करूंगा तो क्या जाएगा इंफिनिटी। वैसे भी 2 की पावर x का ग्राफ याद करो, x के इंफिनिटी जाने पे आउटपुट क्या जाएगा इंफिनिटी। सो बेसिकली इट इज इंफिनिटी माइनस 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी प्लस 1, दैट इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। और याद रखना अभी लिमिट्स में भी हम यही करेंगे, हमेशा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म को हैंडल करने का तरीका क्या होता है, उसको 0 बाय 0 में कन्वर्ट करते हैं। दैट मींस जो इंफिनिटी ऊपर नीचे है उसी इंफिनिटी से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 2 की पावर n से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी tan इनवर्स 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 2 की पावर n 1 माइनस 1 बाय 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय 2 की पावर n। नाउ सिंस दिस इज इंफिनिटी, तो 1 बाय इंफिनिटी टेंड्स टू, दिस इज 0, तो 1 बचा, तो tan इनवर्स ऑफ 1 दैट इज डन। तो इस पूरी चीज का आंसर जो जाएगा इंफिनिटी टर्म्स का सम π/4 और n टर्म्स का सम ये। आई होप क्लियर हुआ, मेथड क्लियर हुआ, क्या करना था, क्यों tan इनवर्स x माइनस वाई क्यों बनाया वो क्लियर हुआ, ताकि हर एक टर्म को 2 के डिफरेंस की फॉर्म में लिखे सब कट जाए और यही चीज बचे। तो मेन ये मेथड है, इसको vn माइनस bn माइनस 1 मेथड बोलते हैं, सीक्वेंस सीरीज का मेथड होता है जी, ठीक है ना। सीक्वेंस सीरीज में आता है, स्पेशल सीरीज जो होती है ना उसमें आता है ये, राइट। ये नोट कर लो, कभी भी tan इनवर्स की कोट इनवर्स आया तो उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, रेसिप्रोकल कर ले, है ना। तो कभी भी tan इनवर्स कोट इनवर्स की सीरीज आई यही मेथड लगेगा हमेशा, याद रखना। नीचे 1 प्लस बनाओ, ऐसी दो टर्म्स में तोड़ो जिन दोनों का डिफरेंस ऊपर है, बस बात खत्म। अलग अलग करो, सब काट दो, जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बचेगा वही आंसर है। आ सकती है उसके अंदर, बहुत रेयर केस है, आ सकती है, लेकिन उसके अंदर फिर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स सॉरी y की सीरीज बनानी पड़ेगी। उसके अंदर भी बनाना वही है, मेथड वही रहेगा, ठीक है। चलो